सोचिए आपने जीवन में कितनी बार ऐसी परिस्थितियों का सामना किया, ऐसी स्थितियों का सामना किया होगा जब आपको तुरंत रिजल्ट चाहिए होगा। जब आपने कोई काम किया, उसका तुरंत परिणाम आपने अपेक्षित किया कि आपको तुरंत परिणाम चाहिए उसका। कभी एग्जाम का रिजल्ट हो गया, कभी किसी अपने की बीमारी का इलाज के बारे में आपको तुरंत रिजल्ट चाहिए होता। कई बार बहुत समय लग जाता है वहाँ पे टाइम लेने में, अपॉइंटमेंट लेने में, लेकिन आपको अंदर से क्या होता है, तुरंत रिजल्ट की ज़रूरत होती है। कभी बहुत परिश्रम आपने किया किसी प्रोजेक्ट को लेकर, किसी बिजनेस में आपको बहुत एफर्ट डालना पड़ा, लेकिन आपके मन के मुताबिक आपको रिजल्ट नहीं मिला, या आपने जो चाहा उसके अकॉर्डिंग काम नहीं हुआ, आपको उसका रिजल्ट परिणाम अंत में क्या दुख देता है। रिजल्ट बहुत परिश्रम करने के बाद अगर मन चाही सफलता नहीं मिलती है तो हमको अंदर से दुख होता है और हम निराश हो जाते हैं कि हमने जो परिश्रम किया वो हमारा परिश्रम बेकार चला जाता है। उस वक्त हमारे अंदर बेचैनी होने लगती है, हमारा मन घबराने लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया है, इसके बाद क्या करें ये समझ में नहीं आता है। लेकिन सच तो ये है कि बड़ी जीत वो है जो हम धैर्य रखना सीख जाते हैं। धैर्य को हम पेशेंस भी समझते हैं, और इन परिस्थितियों से हम जब धैर्य रखना सीख जाते हैं, वो कला वो क्वालिटी हम सब सीख जाते हैं, तो वो हमारी सबसे बड़ी जीत होती है। धैर्य यानी पेशेंस। सिर्फ इंतजार करने का नाम धैर्य नहीं होता, पेशेंस नहीं होता, बल्कि सही समय का इंतजार करते हुए अपने अंदर को मजबूत बने रहते हुए खुद को शांत रखना धैर्य की एक कला है। धैर्य की कला है जब आपके आसपास लोग आपके ऊपर चीख रहे हो, सारा ब्लेम आपके ऊपर आ रहा हो, परिस्थितियां नकारात्मक से नकारात्मक होती जा रही, उस वक्त अगर आपने धैर्य रखा, उस वक्त अगर आप शांत रहे, शांत रहकर के आप अंदर से मौन भी हैं, नहीं, मैं नहीं मानता, तब वो धैर्य की कला है, वो पेशेंस की कला है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि धैर्य क्यों इतना जरूरी है, क्यों जो सफल लोग हैं वो धैर्य रखने की कला सबसे पहले सीखते हैं। धैर्य हमें कहां पर लेकर जा सकता है, कितनी दूर, कितनी ऊंचाई, हमारे जीवन में जो सफलता का सीक्रेट है वो धैर्य से हम कैसे हासिल कर सकते हैं, और जानेंगे किसे अपने जिंदगी में हम कैसे विकसित करें। अगर आपने अभी तक आपके अंदर धैर्य नहीं है, आप बहुत जल्दबाजी में रहते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के पास ये कला होती है, वो अपने आप को विकसित कर लेते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि कैसे विकसित करें तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये पूरा वीडियो आपकी सोच को बदल सकता है, पूरी सोच को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। धैर्य का असली मतलब क्या होता है, ये हो सकता है आपने कभी समझा नहीं हो, कभी ध्यान नहीं दिया हो। अक्सर लोग धैर्य को वेटिंग समझ लेते हैं। धैर्य का मतलब वो इंतजार करना समझ लेते हैं, वो किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं, किसी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, किसी मन चाहे परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, उसका मतलब वो धैर्य समझ लेते हैं। धैर्य वेटिंग नहीं है, धैर्य का मतलब स्ट्रेंथ होता है, धैर्य का मतलब होता है मजबूती। वो मजबूती जो आपको अंदर से मजबूत बनाए, वो मजबूती जो आपको धैर्य रखने और पेशेंस में आगे लेकर के जाए। अक्सर लोग धैर्य और वेटिंग में अंतर को नहीं समझ पाते। जब एक किसान बीज को बोता है तो अगले दिन वो फसल को नहीं काट लेता है, वो ये अपेक्षा नहीं करता, वो ये नहीं सोचता कि मैं अगले दिन ही इसके बीज को काट लूंगा। वो मौसम की मार को झेलता है, पानी देता है, खाद देता है, और महीनों के बाद वो रिजल्ट की उम्मीद करता है या उसको रिजल्ट मिलता है, वो भी उसके मन के मुताबिक नहीं मिलता है। तो हमको किसान से सबसे बड़ी ये कला सीखनी चाहिए, धैर्य की कला सीखना चाहिए। जब माँ बच्चे को जन्म देती है तो 9 महीने तक तकलीफ को सहती है, उसको दर्द को सहती है, वो असहनीय दर्द होता है, वो हम सब उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन उसके धैर्य का नतीजा क्या होता है, एक नई जिंदगी को, नई रचना को इस दुनिया में लाना, वो उसका पेशेंस होता है, धैर्य होता है। जब तितली बनती है तो कैटरपिलर अपने कोकून, आपने थोड़ा ध्यान दिया होगा, कोकून से बहुत संघर्ष करते करते वो बाहर आता है।
अगर वो संघर्ष ना करे, अगर वो धैर्य को ना धारण करे, अधीर हो जाए, तो तितली कभी भी अपने जीवन में उड़ नहीं सकती दोस्तों। इसको कोकून इफेक्ट भी बोला जाता है। एक बार एक साइंटिस्ट ने उस तितली के संघर्ष को कम कर दिया, उसके बच्चे को कोकून से बाहर निकाल के छोड़ दिया, लेकिन वो जीवन में कभी उड़ नहीं पाई। तो वैसे हमारी जिंदगी में जो परिस्थितियां हमारे संघर्ष के लिए निर्माण होती है, वो ऊपर वाला जो निर्माण करता है स्थितियां, परिस्थितियां, अभी आपको वो अच्छी भले ही ना लग रही हो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, वो आपको जरूर मजबूत बनाएगी। वो आपको, चाहे बाहर से आप भले ही अशांत हो, अधैर्य हो, धैर्य की कमी हो, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब वो परिस्थितियों को देखकर आप पीछे मुड़ करके देखेंगे तो सोचेंगे उसने ही मुझे मजबूत बनाया है। वो धैर्य रखने की कला आपके अंदर ईश्वर डेवलप करता है। यानी धैर्य वो शक्ति है जो हमारे बड़े सपने, बड़े ड्रीम को, बड़े गोल को अचीव करने में हेल्प भी करती है और उनको जन्म भी देती है। महत्व क्या है, धैर्य हमको क्यों अपनाना चाहिए अपने लाइफ में, क्यों धैर्य हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। दोस्तों, ये 3 ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से धैर्य बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। पहला क्या है, हमारे अंदर सही निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। आज के समय में आप समझ रहे होंगे कि मल्टीटास्किंग की वजह से हम अपने निर्णय को सही तरीके से नहीं ले पाते हैं, चाहे वो हमारा पर्सनल लाइफ का निर्णय हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ का निर्णय हो। बिजनेस डिसीजन में बहुत सारी गड़बड़ियां होती जा रही हैं, हम प्रॉपर तरीके से नहीं सोच पा रहे हैं, और चाहे नौकरी से जॉब ओरिएंटेड हमारे डिसीजन होते हैं, हम जहां भी जिस क्षेत्र में हैं अपने जीवन में, वहां हमारे निर्णय प्रभावित हो रहे हैं, हम सही निर्णय नहीं ले पा रहे, और हमारी पूरी सफलता और असफलता केवल एक सही निर्णय पर डिपेंड करती है। अगर हम एक सही निर्णय लेते हैं तो हमारी सफलता निश्चित हो जाती है, वहीं पे हमारा एक गलत निर्णय हमारी सफल जिंदगी को भी निगेटिव में लेके चला जाता है, असफलता की तरफ लेकर के चला जाता है। अधीर इंसान हमेशा गुस्से में फैसला करता है, हमेशा गुस्से से भरा हुआ फैसला कभी भी सही फैसला नहीं हो सकता दोस्तों। धैर्यवान इंसान ठहर कर फैसला होता है, शांत दिमाग से फैसला लेता है और सही दिशा को चुनता है। तो ये डिसीजन हमको लेना पड़ेगा कि हमको किस कैटेगरी में रहना है, हमको कहाँ पे अपने आप को खड़ा करना है, स्थापित करना है। दूसरा जो कारण होता है वो होता है रिश्तों में हमारे मजबूती आती है। आज के समय आपने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे होंगे जहां डिवोर्स का केस बढ़ता जा रहा है। हमारे पर्सनल लाइफ में जो हमारे घर के अंदर रिश्ते हैं वो खराब होते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, तनाव के कारण। क्योंकि आज के समय में हम कंपेरिजन भी बहुत ज़्यादा करने लगते हैं और बहुत सारी चीज़ें उसके पीछे के कारण होते हैं। हम उस कारण में अभी नहीं जाएंगे, वो हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन आज के समय में अगर हम रिश्तों में बिखराव देखें तो उसके पीछे हमारा धैर्य बहुत बड़ा कारण हो सकता है। अगर हम अपने जीवन में धैर्य को अपना लेते हैं तो हर रिश्तों में मतभेद होते हैं, कुछ कमी, कुछ निगेटिव चीज़ें हर रिश्ते में होती है। उसको मैनेज करना धैर्यवान इंसान ही कर सकता है। जो धैर्य रखता है, जो धैर्य की क्वालिटी, जो धैर्य की महत्व को समझता है, वही इंसान रिश्तों को भी बचा सकता है और रिश्तों को अच्छे से निभाना सीखता है। और तीसरा सबसे बड़ा कारण है सफलता तक पहुंचाता है। अगर धैर्य आपके अंदर है तो आप सफलता तक जरूर पहुंचेंगे। बड़े से बड़ा बिजनेस या करियर हो, सफलता कभी भी रातों रात नहीं मिलती, ये हमको हमेशा याद रखना चाहिए। धैर्य रखने वाला इंसान लंबे समय तक टिका रहता है और अपनी जगह पर रह करके वो परिश्रम करता है। दोस्तों, ऐसे बहुत से उदाहरण आपने सुने होंगे जिसमें जो इंसान धैर्य रखकर एक लंबे समय तक संघर्ष करता है उसको सफलता जरूर मिलती है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जब उनको सफलता मिलने वाली होती है वहीं पे अपना वो धैर्य खो देते हैं। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि धैर्य रखना हमारे जीवन का एक हिस्सा है और ये अपने आप डेवलप कर सकते हैं, अपने अंदर आप डेवलप कर सकते हैं। दोस्तों, क्रिकेट के मैदान पर सचिन तेंदुलकर अगर धैर्य ना रखकर खेले, अधीर होकर के खेले, जो सिर्फ छक्के मारते हैं, चौका मारते हैं, तो इतने साल वो क्रिकेट के भगवान ना बन पाते। महात्मा गांधी जी अहिंसा और सत्याग्रह का रास्ता उन्होंने, आसान नहीं था, किसी के लिए भी आसान नहीं होता है।
सोचिए अपने जीवन को समर्पित कर देना एक राष्ट्र के लिए और सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलना, लेकिन उनकी लड़ाई में जीत उनको मिली धैर्य की वजह से। उन्होंने धैर्य रखा, पेशेंस रखा, तब ये लड़ाई उनकी सफल हो पाई। यानी धैर्य ही वो चाबी है जिससे हमारे असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। कहीं कहीं पे आपका शांत रहना आपके बहुत बड़े डिसीजन को, आपके बहुत बड़े रिश्ते को बचा सकता है, आपके बहुत बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन को भी बचा सकता है। तो धैर्य रखना ये अपने आप में बहुत ही अनूठा क्वालिटी है जो हम अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। इससे हमारे नुकसान क्या होंगे? अगर हमारे अंदर धैर्य की क्वालिटी नहीं है तो हमको नुकसान क्या हो सकते हैं? आजकल की फास्ट लाइफ में हमको सब कुछ फास्ट चाहिए। अगर हमें खाना चाहिए तो हमें स्विगी चाहिए, हमें मूवी देखनी है तो हम नेटफ्लिक्स पर चले जाएंगे, शॉपिंग चाहिए तो अमेजन पर चले जाएंगे। ये इंस्टेंट कल्चर हमें अधीर बना रहा है, हमें धैर्य की तरफ नहीं ना ले जाकर अधीरता की तरफ ले जा रहा है। इसका नतीजा क्या होता है? हमारे अंदर गुस्सा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, हमारे अंदर तनाव बढ़ रहा है, हमारे रिश्ते टूट रहे हैं और हमारी अधूरी असफलता है। यानी अगर मन अशांत है, मन में धैर्य नहीं है तो जिंदगी भी अधूरी है। ये बात जितना जल्दी आप समझ लेंगे उतना ज़्यादा तेजी से आप विकास कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि धैर्य को विकसित कैसे करें। दोस्तों ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अगर वीडियो आपने यहाँ तक देखा है तो इसको जरूर देखिएगा कि धैर्य को हम कैसे विकसित किया जा सकता है। सवाल ये उठता है कि क्या धैर्य सीखा जा सकता है, अपने आप में डेवलप किया जा सकता है? तो जी हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। धैर्य एक आदत है जिसे रोजाना हम विकसित कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको 5 आसान तरीके बता रहा हूँ जिससे आप अपने धैर्य को विकसित कर सकते हैं। पहला है गहरी सांस लेना, डीप ब्रीदिंग करना। दोस्तों जब मन में बेचैनी होती है तो हमारी सांसें छोटी हो जाती हैं। जब भी आपने अनुभव किया होगा कि जब हमको गुस्सा लगता है तो हमारी सांस छोटी हो जाती है। अगर उसी समय हम लंबी और गहरी सांस लेना चालू कर दें तो हमारे अंदर जो गुस्सा है, तनाव हो, वो बाहर चला जाता है। जैसे 4 सेकंड आप इनहेल कर सकते हैं, 4 सेकंड सांस ले सकते हैं, 4 सेकंड आप सांस को रोक सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं और 6 सेकंड में धीरे धीरे आप अगर सांस को एक्सेल करते हैं, धीरे धीरे सांस को छोड़ते हैं तो ये हमारे अंदर गुस्सा, तनाव, डर, भय को कम करता है, जिससे हमारे अंदर धैर्य डेवलप होता है। यह अभ्यास आप करके किसी भी परिस्थिति में देखिएगा, आपको तुरंत शांति मिलेगी। दूसरा है छोटे छोटे इंतजार का अभ्यास करें। जैसे मोबाइल नोटिफिकेशन आता है तो तुरंत हम मोबाइल खोल के देखने लगते हैं, वो काम ना करें। थोड़ा सा रुक करके देखें। खाना खाते वक्त धीरे धीरे खाने का प्रयास चालू करें। किसी की बात अगर सुन रहे हैं, किसी से आप बातचीत कर रहे हैं तो ध्यान से सुनने का प्रयास करें कि वो क्या बोल रहा है। ये छोटे छोटे अभ्यास अगर आप करते हैं तो आपके भीतर धैर्य आना चालू हो जाएगा, धैर्य डेवलप होना चालू हो जाएगा। और तीसरा तरीका दोस्तों, ये मेरा फेवरेट तरीका है, माइंडफुल प्रैक्टिस और ध्यान। दोस्तों अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो अगर आप माइंडफुल प्रैक्टिस और ध्यान करने की आदत अपने आप में डालते हैं तो भी आपको धैर्य आना चालू हो जाएगा, आपका मन शांत होने लगेगा इंस्टेंट, तुरंत। और इस पर मैं बहुत सारे रिसर्च आपको दे सकता हूँ। इस पर मैंने चैनल दोस्तों आपके लिए मैंने बहुत सारे ध्यान के वीडियोस भी बनाए हैं। आप जाकर के वो देख सकते हैं, सीख सकते हैं कि किस तरीके से आप 5 से 10 मिनट से चालू हो करके गाइडेड मेडिटेशन आप धीरे धीरे 10 से 15 मिनट ले जाकर माइंडफुल प्रैक्टिस कर सकते हैं, ध्यान में जा सकते हैं और ये आपके निर्णयों को भी प्रभावित करेगा। आप एकदम बिल्कुल, आपको कुछ ध्यान के बारे में नहीं पता है तब पर भी आप जाकर के गाइडेड मेडिटेशन देख सकते हैं दोस्तों। चौथा है दीर्घकालिक दृष्टि, यानी लॉन्ग टर्म विजन हमारा अगर है तो हम धैर्य को अपने जीवन में डेवलप कर सकते हैं। जब हम लंबे लक्ष्यों को ध्यान में रख करके कोई काम करते हैं तब हमारे सामने जो छोटी छोटी अड़चनें आती हैं उस पर हम बहुत फोकस नहीं करते हैं। जैसे आपको अगर यहाँ से दिल्ली जाना है तो आपको आपका टारगेट होगा दिल्ली, रास्ते में क्या चीज़ें आएंगी, क्या चीज़ें जाएंगी, उस पर ज़्यादा फोकस आपका नहीं होगा। आपका मेन फोकस होगा दिल्ली पहुँचने का।
तो वैसे ही अगर हमारा लॉन्ग टर्म विजन है, हमारा कोई विजन ऐसा है जिसको हमारा 1 साल 2 साल या 3 साल का समय है, अगर वो आपको याद रहता है, उसके अकॉर्डिंग आप काम करते हैं, तब आप अपने अंदर धैर्य को डेवलप कर सकते हैं। और 5वां तरीका है, हमको प्रकृति से सीखना चाहिए, हमको नेचर से सीखना चाहिए। प्रकृति का हर नियम धैर्य सिखाता है दोस्तों। पेड़ आप देखिए सालों साल ऐसे खड़े रहते हैं। मेरे बहुत सारे ऐसे, मैं नीम का पेड़ है मेरे आसपास, बहुत से ऐसे पेड़ हैं जिनको मैं बचपन से देखता आया हूँ, वो आज भी वैसे ही हैं जैसे मैंने बचपन में उनको देखा था। नदियां बिना रुके बहती हैं, तब जाकर समुद्र में पहुंचती हैं। तो ये धैर्य हमको प्रकृति से भी सीखना चाहिए। प्रकृति हमको सिखाती है कि अधीरता हमारी प्रकृति को नष्ट करता है, हमारी नेचर को डिस्ट्रॉय करता है। एक प्रेरक कहानी है दोस्तों। एक बार एक आदमी ने भगवान से बोला, हे प्रभु, मुझे तुरंत सफलता चाहिए, मुझे तुरंत अमीरी चाहिए, तुरंत मैं अमीर बनना चाहता हूं। भगवान मुस्कुराए और बोले, मैं तुझे एक बीज देता हूं, इसे बो दो और पानी दो। वो आदमी बोने चला गया, उसको बो दिया, लेकिन 6 महीने बाद भी कुछ नहीं दिखा उसको। वो गुस्सा हुआ और बीज को जमीन से उखाड़ कर फेंक दिया उसने। लेकिन असलियत ये था कि वो बीज बांस का बीज था। बांस 5 साल तक जमीन के अंदर अपनी जड़ों को फैलाता है, और जब जड़ें मजबूत हो जाती हैं तब 6वें साल वो अचानक से 9 फीट का हो जाता है, फिर उसके बाद 90 फीट का। इस तरीके से बांस का बीज बढ़ता है। यानी जिंदगी में धैर्य को, क्योंकि सफलता बांस की तरह अपनी जड़ों को फैलाती है, धैर्य हमारे जड़ों के भीतर फैलता है। धैर्य की वजह से जड़ें हमारे भीतर फैलती हैं, तब आपको सफलता देखती है। चाहे जितने भी सफल आदमी आपने देखे होंगे, उनके जीवन की यही कहानी है, क्योंकि संघर्ष उनका नहीं दिखता। जब वो सफल हो जाते हैं, वो सफलता हमको दिखती है। तो दोस्तों, धैर्य कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। धैर्य और वेटिंग में अंतर को समझिए। धैर्य आपको गुस्से से बचाता है, सही फैसला लेने में मदद करता है, रिश्तों को संभालता है, आपकी सफलता तक आपको पहुंचाता है। याद रखिए, धैर्यवान इंसान हार भी जाए, अगर वो इंसान हार भी जाता है, तब भी जीत उसी की होती है जो धैर्यवान इंसान होता है। अब आपसे एक सवाल है, जिंदगी में किस चीज को लेकर आपको सबसे ज्यादा धैर्य की जरूरत है? दोस्तों, आप अपनी जिंदगी में किस चीज को लेकर कमिटेड है कि मुझे इस चीज के लिए धैर्य की सबसे ज्यादा जरूरत है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और लोग जिससे धैर्य की बातों को, धैर्य की चीज को सीख सके, धैर्य क्या होता है उसके बारे में समझ सके, क्योंकि ये हमारे व्यक्तित्व का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।